हेलो गाइस, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को मालूम पड़ गया होगा कि टैली ERP 9 का जो 6.6.3 ये ओल्ड वर्जन था और अभी टैली सॉल्यूशन टीम से एक नया वर्जन आया हुआ है, मतलब नया अपडेट आया हुआ है टैली प्राइम करके। तो आज से हम टैली प्राइम में सभी लेक्चर्स लेने वाले हैं। टैली प्राइम में हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कि परचेस बिल के एंट्री GST के साथ टैली प्राइम में कैसे करें। ओके दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लो। मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लेके आने वाला हूँ जो आपके करियर में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। मेरे पास एक बिल है, उसको आज हम पास करने वाले हैं। ये है परचेस बिल। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमने नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल शॉप से परचेस किया है और हमारी कंपनी है टैली क्लास प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। ये जो फॉर्मेट है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परचेस के दो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है। एक होता है इंटरस्टेट परचेस और दूसरा है इंट्रास्टेट परचेस। अगर आपको मालूम होगा तो बेस्ट है, अगर आपको नहीं मालूम तो आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, इंट्रास्टेट परचेस यानी ऐसी परचेस जो विद इन स्टेट हुई है, ऐसा ट्रांजैक्शन जो B2B है या फिर B2C है लेकिन विद इन स्टेट हुआ है। ओके दोस्तों, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो और आपने महाराष्ट्र में से किसी सेलर के पास से कुछ परचेस किया है तो इस ट्रांजैक्शन का नेचर होगा इंट्रास्टेट परचेस। और इंट्रास्टेट परचेस में सिर्फ दो ही टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं, वो है CGST और SGST। हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर गुड्स के ऊपर उसके हिसाब से अलग अलग रेट चार्जेस किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस बिल को टैली प्राइम में पास करने वाले हैं। इस बिल को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिटर है नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल शॉप और डेटर है टैली क्लास प्राइवेट लिमिटेड यानी हम। यहाँ पे Vivo Y93 परचेस किया हुआ है और इसके ऊपर 12% GST लगा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं टैली प्राइम के विंडो पे। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। टैली प्राइम में कंपनी क्रिएशन को हम समझ लेते हैं। जैसे टैली ERP 9 में शॉर्टकट की था Alt+F3, यहाँ पर भी सेम है लेकिन कुछ लुक अलग है और फीचर्स अलग हो गए हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो आपके लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आपको प्रेस करना है Alt+F3। ये विंडो हमारे सामने आ गई है। अप एरो को प्रेस करके यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है क्रिएट कंपनी, इसे हम एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, दीपक सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे हम डाल देते हैं इंडिया। इंडिया डालने के बाद यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ महाराष्ट्र। या तो आप इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लो या फिर Ctrl+A प्रेस कर दो। ये लोड हो रहा है। तो अब कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अभी यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन हो गई है अकाउंटिंग फ़ीचर्स की, इन्वेंटर फ़ीचर्स की और टैक्सेशन फ़ीचर्स की, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। तो ये हम खड़े हैं गेटवे ऑफ टैली में। ओके दोस्तों, तो
अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे GST इनेबल करना पड़ेगा। तो GST इनेबल करने के लिए मैं प्रेस करूँगा F11। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज है, दीपक सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुझे फीचर्स ऑन करने। अगर आपके सामने ऐसी विंडो नहीं ओपन हो रही है, जब भी आप नया नया टैली प्राइम अगर इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो आएगी। तो सब ऑप्शंस को लाने के लिए आपको क्या करना है, बैकस्पेस दबाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शो मोर फीचर्स करके। तो आपको यहाँ पे येस कर देना है। उसके नीचे और एक ऑल्टर ऑप्शन रहेगा शो ऑल फीचर्स, उसे भी आपको येस कर लेना है। तो आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी मैं जाता हूँ टैक्सेशन में। टैक्सेशन यहाँ पे GST ऑलरेडी इनेबल है, ठीक है चलेगा। GSTN नंबर डालना पड़ता है हमें, मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ। बस इसे एंटर करके या फिर कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लो। तो दोस्तों हमारा GST इनेबल हो चुका है। अभी मुझे जाना है वाउचर्स में, तो इसके लिए V प्रेस कर रहा हूँ। V ये शॉर्टकट कीज़ है वाउचर्स के लिए। अब मैं प्रेस करूँगा F9। दिस इज़ अकाउंटिंग वाउचर्स। ओके दोस्तों, तो अब हम बिल में डेट देखते हैं क्या है। बिल में डेट है सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1 नवंबर 20। तो वहाँ पे हम डेट डाल देते हैं। डेट चेंज करने के लिए हम F2 प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर 3। पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे पार्टी डिटेल्स यहाँ पे पार्टी डिटेल्स आएगा क्रेडिटर, यानी नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल शॉप। ये हमारा क्रेडिटर है क्योंकि हम इससे क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऑल्ट C करेंगे पार्टी अकाउंट नेम के लिए। वहाँ पे हमें पार्टी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल शॉप, ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में। दोस्तों मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इस वीडियो में फिर से एक बार बता रहा हूँ, जब भी आप कोई नया परचेस करोगे, नई एंट्री करोगे परचेस वाउचर में, तो जो भी पार्टी अकाउंट डिटेल होगा वो सभी सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ से मैं एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, आप वहाँ पे टाइप कर दो और आपको प्रेस करना है कंट्रोल V। स्टेट महाराष्ट्र, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। उसके बाद हमें डालना पड़ेगा GST नंबर। GST नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पे प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल V। देन हमें एंटर करना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे हमें परचेस लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे ऑल्ट C करने की हर बार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट करके, तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमें क्रिएट करना है परचेस लेजर, परचेस GST। यहाँ पे मैंने परचेस GST डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, जैसे कि इंट्रा स्टेट परचेस या फिर लोकल परचेस या फिर परचेस GST। ये आएगा परचेस अकाउंट के अंदर। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल है, इज GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल रखना है। सेट ऑल्टर GST डिटेल, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करूँगा, मैं सीधा यहाँ पे उसे स्किप कर दिया हूँ, यहाँ पे कुछ सेट नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको गुड्स लेना है, देन एंटर।
नेम ऑफ आइटम, अभी यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने पड़ेंगे। बिल में देखते हैं, यहाँ पे वीवो Y93 परचेज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ वीवो Y93। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर टैक्स लगा है 12%। तो यहाँ पे अंडर के अंदर में एक स्टॉक ग्रुप बनाने वाला हूँ कि सॉरी दोस्तों, आइटम 12%, मतलब ऐसे गुड्स या फिर ऐसे प्रोडक्ट जो 12% GST के अंदर आते हैं। यहाँ पे हमें यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना पड़ेगा। यूनिट ऑफ मेजर है 100 पीसेस, तो पीसेस का बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे पीसेस टाइप कर लेंगे। GST एप्लीकेबल, इसे हमें एप्लीकेबल रखना है। सेट ऑर्डर GST डिटेल में आपको येस कर देना है। अभी यहाँ पे एक नई स्क्रीन ओपन होगी, यहाँ पे आपको HSN डालना है उस प्रोडक्ट का। इस HSN को मैं कॉपी कर लेता हूँ, शायद मैं इसे नहीं कर पा रहा हूँ, पूरी लाइन ही आ रही है, तो हमें इसे टाइप ही करना पड़ेगा। तो हम इसे टाइप करते हैं 547 8412। ओके दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में आपको रखना है ऑन वैल्यू। टैक्सेबिलिटी में हम इसे टैक्सेबल रखेंगे और इसके ऊपर 12% GST चार्ज हो रही है, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेटेड टैक्स में 12% डालना है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना है, बस एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अभी क्वांटिटी कितनी है, 100 पीसेस और 7000 रेट है। 100 पीसेस और 7000 रेट है। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गई 7 लाख। तो ये अमाउंट आ गई 7 लाख। अभी इसके ऊपर CGST और SGST हमें टैक्स लगाना है। देन हम एंटर करेंगे और एक बार एंटर करेंगे और यहाँ पे हम CGST और SGST के लेजर क्रिएट करेंगे। CGST ये आएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। यहाँ पे हमें टाइप ऑफ टैक्स में लेना है GST। CGST यानी सेंट्रल टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में मैं कुछ भी नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि हमने स्टॉक आइटम के ऊपर GST परसेंटेज सेट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। एंटर एंटर एंटर, तो देखा आपने, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है। अभी हमें क्रिएट करना है SGST। ये भी जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ टैक्स में आएगा GST और ये SGST फॉर स्टेट टैक्स। यहाँ पे हमें 0% रखना है। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। अब हम अमाउंट चेक करते हैं। CGST और SGST 42,000 आना चाहिए। देखो दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरीके से आपको टैली प्राइम में परचेज बिल पास करना है। अब इसे हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। 1 मिनट दोस्तों, बिल में यहाँ पे रिमार्क भी दिया हुआ है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू टैली क्लास प्राइवेट लिमिटेड। तो आप जब भी टैली प्राइम में एंट्री करोगे तो जैसा का वैसा बिल का फॉर्मेट होगा, वैसे ही आपको सेम एंटर करना है। अभी मैं यहाँ पे आपको डम्मी दिखा रहा हूँ, तो नरेशन डालना है तो डालो, नहीं तो मत डालो। ओके दोस्तों, तो एंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी CGST और SGST यानी इंटरस्टेट परचेज की एंट्री हमारी हो गई है। अब हम करने वाले हैं इंटरस्टेट परचेज, मतलब ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 स्टेट। 2 स्टेट के बीच में जब ट्रांजैक्शन होगा तो होता है इंटरस्टेट परचेज।
तो देखो दोस्तों, ये मेरा दूसरा बिल है। फर्स्ट बिल में सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले दिखाना चाहूँगा। अगर आपको इसका डिस्प्ले देखना होगा तो आपको सीधा कीबोर्ड पे डी प्रेस करना है, देन अगेन डी प्रेस कर देना है, तो आपके सामने डे बुक ओपन हो जाएगा। इसे हम एंटर कर देंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल शॉप से हमने Vivo Y93 परचेज़ किया था। ये ट्रांजैक्शन जो था वो विद इन स्टेट था, इसलिए इस एंट्री के ऊपर CGST और SGST टैक्स लगा। अभी हम IGST का ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, तो वहाँ पे एक ही टैक्स होगा IGST का। फिर से हम आ गए अकाउंटिंग वाउचर्स में F9 परचेस वाउचर के अंदर। अभी हम बिल को देखते हैं। इस बिल में सेलर नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल शॉप है और टैली क्लास प्राइवेट लिमिटेड, ये डेटर्स है। ओके दोस्तों, तो एक्चुअली इसके जो पहले वाला बिल था उसमें भी नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल शॉप था और वहाँ पे हमने महाराष्ट्र डाला था। तो अभी हम क्या करेंगे कि पार्टी जो नेम है पार्टी का उसे हम चेंज करेंगे और स्टेट भी चेंज कर देंगे। बाकी हम सब कुछ सेम रखने वाले हैं। तो डेट है 1 नवंबर 20। यहाँ पे आपको सबसे पहले F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेना है। सप्लायर इनवॉइस नंबर रहेगा हमारा, वहाँ पे 4 दिया हुआ है। और पार्टी अकाउंट नेम हम चेंज करने वाले हैं। हम पार्टी अकाउंट नेम दूसरा रखेंगे, रॉयल ट्रेडर्स। दोस्तों ये मैं डमी पर्पज़ के लिए आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर CFM में काम करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे एज इट इज़ आपको बिल के एंट्री करनी है। आपको कुछ भी अपने मन से चेंजेस नहीं करने हैं। तो रॉयल ट्रेडर्स आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। एंटर करेंगे हम और एड्रेस डाल देते हैं ये वाला। यहाँ पे हमें Ctrl+V प्रेस कर देना है, इससे क्या होगा पेस्ट हो जाएगा। देन महाराष्ट्र, पिन कोड नहीं डालेंगे, GSTN नंबर डाल देते हैं। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रेस करूँगा Ctrl+V। देन एंटर प्रेस करके हम बाहर आ जाएंगे। तो पार्टी नेम का क्रिएशन हमारा हो गया है। अब यहाँ पे पिछले ट्रांजैक्शन में हमें परचेज GST का लेजर क्रिएट किया था। अभी यहाँ पे हमें दूसरा लेजर क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, परचेस्ड IGST। आप इंटरस्टेट परचेज भी रख सकते हो या फिर परचेस IGST भी रख सकते हो। ये हमारा जाएगा परचेस अकाउंट्स में। GST एप्लीकेबल, यहाँ पे हम इसे एप्लीकेबल रखेंगे और सेट ऑल्टर में हम कुछ भी नहीं करेंगे। देन टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स रखते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा। तो बिल में बटरफ्लाई ग्राइंडर्स लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो उनसे हमने क्या परचेस किया है, बटरफ्लाई ग्राइंडर्स। उसके ऊपर टैक्स कितना लगा हुआ है, 18% लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना लेता हूँ, आइटम 12%, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिसके ऊपर 1 मिनट दोस्तों, सॉरी, आइटम 18% है। %18 टैक्स उसके ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे पीसेस में ही है, यूनिट ऑफ मेजर
तो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे हम येस कर देते हैं सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल्स को। यहाँ पे हमें HSN और SSC डालना है। तो 326871 एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रखना है और ये हमारा टैक्सेबल रहेगा और 18% GST है। यहाँ पे हम गुड्स, अभी यहाँ पे हमें क्वांटिटी डालनी है। तो क्वांटिटी है 100 पीसेस और रेट है 4587। तो यहाँ पे एंटर करते ये अमाउंट आ गया 4,58,700। क्रॉस चेक करते, हाँ बिल्कुल सही है। और IGST हमारा आना चाहिए 82,566। हम फिर से एक बार एंटर कर देते हैं। यहाँ पे हम Alt C करेंगे और IGST का लेजर बना लेंगे। IGST ये जाएगा हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। GST IGST के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हम कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। सॉरी गाइस, कुछ तो गलती हुई है। आई थिंक यहाँ पे जो पार्टी अकाउंट नेम है यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक की है। देखो दोस्तों, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि इंटरस्टेट परचेस ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो 2 स्टेट के बिटवीन होता है। तो हमारी जो टैली में कंपनी है उसका स्टेट है महाराष्ट्र और हमने इस पार्टी को क्रिएट किया तो उसमें भी हमने महाराष्ट्र ही रखा है, इसलिए IGST नहीं आ रहा। तो अभी हम यहाँ पे कर्नाटका डाल देते हैं। बिल में भी कर्नाटका ही था। तो अभी देखते हैं IGST आएगा या नहीं आएगा। नहीं आ रहा है। कुछ तो मिस्टेक हुआ है इसका मतलब। तो मिस्टेक फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पे परचेस IGST है, परचेस अकाउंट हमने यहाँ पे एप्लीकेबल रखा हुआ है। 1 मिनट दोस्तों, अभी हम इसे चेक करते हैं स्टॉक आइटम को। तो बटरफ्लाई ग्राइंडर्स आइटम 18% पीसेस, GST एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर GST डिटेल, इसको हम येस करते हैं। सब कुछ सेम ही है। फिर भी ये नहीं आ रहा है। तो हम इस एंट्री को फिर से एक बार करते हैं। मैं इसे एस्केप कर ले रहा हूँ। फिर से जाता हूँ अकाउंटिंग वाउचर्स में, दैन प्रेस करना है F9। यहाँ पे हम डेट चेंज कर ले, 1 नवंबर 20 ऑलरेडी है। इनवॉइस नंबर में 2 देता हूँ। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम था रॉयल ट्रेडर्स। कर्नाटका स्टेट है। यहाँ पे हम लेंगे परचेस IGST, बटरफ्लाई का ग्राइंडर से 100 पीसेस, रेट है 4587 से हम एंटर कर देते हैं। एंटर। यहाँ पे हम IGST लेंगे। तो देखो दोस्तों, IGST ऑटोमेटिकली आ गया है। तो इसी तरीके से आपको परचेज बिल पास करना है। कई बार ऐसा होता है कि IGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होता है क्योंकि हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे कि मैंने अभी इस बिल को पास करते समय की थी। तो ऐसे मिस्टेक से IGST नहीं आएगा। आपको फिर भी आप
करेक्शन करने के बाद भी अगर आपका IGST नहीं आ रहा है तो आप फिर से एक बार गेटवे ऑफ टैली में आ जाओ और फिर से उस वाउचर में एंट्री पास करो। करेक्शन करने के बाद आपका IGST आना ही आना है। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा मेथड से मैं नरेशन आप डाल सकते हो, एंटर करके एक्सेप्ट कर लूँगा। अभी आपको इसका डिस्प्ले देखने के लिए आपको मैंने शॉर्टकट की बताया हुआ है कि D को 2 बार प्रेस करना है, इससे आपका डायरेक्ट डे बुक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 बिल पास किए हुए परचेस के, एक था इंटरस्टेट परचेस और दूसरा था इंट्रास्टेट परचेस। तो इस तरीके से हमने बिल को पास कर लिया है। अगर आपका ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है तो उसे करेक्शन कैसे करना है ये भी मैंने इस वीडियो में आपको सिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको जो भी मैंने सिखाया है वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट में मुझे पूछो या फिर इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वह तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो। और मेरे पास जो ये PDF है बिल का, इसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना। दोस्तों फिर से एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करो प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट और शेयर करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि सेल्स बिल को कैसे पास करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आपके लिए बहुत ही इसेंशियल है। वो चीज़ें आपको आनी चाहिए, वो स्किल्स आपको आनी चाहिए। तो मेरा मोस्टली फोकस यही रहेगा कि आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाओगे तो आपकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ओके दोस्तों, सो गुड बाय।